तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास के आगे, प्रीवियस लेक्चर्स के आगे अपन स्टार्ट करते हैं। 9 तक अपने हो गए थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, यदि मान लीजिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, तो मैं बोल रहा हूँ आर एस टी, पर नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब आर डैश, नॉट सिमेट्रिक एस डैश, नॉट ट्रांजिटिव मतलब टी डैश। तो हमको क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ ए रिलेशन विच इज फर्स्ट सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ में एग्जांपल देना रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। फिफ्थ का एग्जांपल देना सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों ये आपके पास में क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल्स देना है, आप सोचिएगा, बताइए मुझे। तो बच्चों यहाँ पर जैसी कंडीशन दी थी फर्स्ट में, हमको सिमेट्रिक बताना है और जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यही सिलेक्ट किया है सेट 5 6 7 और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए रिलेशन दिया है 5 6 6 5, क्योंकि देखो सोचो ना आप, यदि आप सोचोगे 5 5 होता, 6 6 होता, 7 7 होता तो हम रिफ्लेक्सिव बोलते, पर हमको क्वेश्चन बोला नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हम नहीं सोचेंगे, 5 5 को नहीं सोचेंगे, 6 6 को अलग कर देंगे, 7 7 को अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव भी बोला है, नॉट तीसरा रखेंगे ही नहीं, एक रखेंगे 5 6, उसका उल्टा 6 5, तो ये केवल क्या कहलाएगा आपका, केवल सिमेट्रिक होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, राइट। अब मान लीजिए सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो मैंने एग्जांपल्स रिलेशन सोचा, क्योंकि हमको बोला था केवल ट्रांजिटिव चाहिए, तो 5 6, अब 6 पर एंड हो रहा तो 6 7 कर दिया, तो आगे क्या हो जाएगा 5 7, ये ए और ये। अब यदि इस रिलेशन को आप ध्यान से देखें तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव तब होता जब यहाँ पर 5 5 होता, 6 6 होता और 7 7 भी, पर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 5 6 है तो 6 5 होना चाहिए, 6 5 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। फिर थर्ड वाले में रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, पर ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो ऐसा रिलेशन बना। रिफ्लेक्सिव चाहिए तो मतलब तुरंत ही सोच लो, तो आप तो 5 5 6 6 7 7, और यदि आप इसको देखो तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 5 5 का उल्टा क्या होगा 5 5, 6 6 का उल्टा क्या होगा 6 6, ए बी है तो बी ए भी है, तो यहाँ पर 7 7 तो उसका उल्टा भी है। तो इसका मतलब इस रिलेशन को क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव भी बोलोगे, सिमेट्रिक भी बोलोगे, पर ट्रांजिटिव नहीं बोलोगे, राइट। नहीं बच्चों, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 5 पर एंड हो रहा उसके आगे है ही नहीं, 6 पर एंड हुआ उसके आगे है ही नहीं, 7 के आगे, तो ये नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा, थर्ड एग्जाम्पल नहीं चलेगा, कुछ आपको और सोचना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो थर्ड है उसमें यदि ऐसा रिलेशन रहे, ये रिलेशन यदि रहेगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा समझें बात को। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, जो आपके सेट के सबके डबलेट होने चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 7 7। आप देखो इस रिलेशन में 5 5 भी है, 6 6 भी और 7 7 भी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, और हमको रिफ्लेक्सिव रिक्वायर्ड था थर्ड में। फिर नेक्स्ट हमको थर्ड में बोला था सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो देखो सिमेट्रिक भी है, 5 5 का अपोजिट 5 5 ही होगा, 5 6 का अपोजिट 6 5 ये लिखा है, 5 7 का अपोजिट 7 5 ये लिखा है, 6 5 का अपोजिट 5 6 ये लिखा है, 6 6 का अपोजिट 6 6, 7 5 का अपोजिट 5 7 ये लिखा है, 7 7 का अपोजिट 7 7, सब है।
सबके अपोजिट ए बी है तो बी ए बी है रिलेशन में, इसलिए सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में यदि ए बी है बी सी है तो क्या होना चाहिए ए सी, ए बी हो बी सी हो तो क्या होना चाहिए ए सी, तब हम रिलेशन को क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो देखो यदि मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं 5 5, क्योंकि चलिए ये जगह आपकी हो गई है 4th तक 3rd तक, यहां मैं मिटा सकता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं ले जाना चाहता हूं आपको। यहां पर देखिए जो आपके रिलेशन है उसमें 5 5 आ रहा है, 5 5, तो अब ये ए बी है तो नेक्स्ट बी सी मतलब कहां से स्टार्ट होना चाहिए 5 से, तो 5 से स्टार्ट होने वाले आपको यही दिख रहे हैं दो, एक 5 6 और एक 5 7। तो मान लीजिए अपने ये 5 6 लिखा तो क्या होना चाहिए 5 6 होना चाहिए, और 5 6 देखो यहां पर अवेलेबल है ये। अब 5 5 ले रहे हो ए बी, ये ए ये बी, ये बी तो सी, तो नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ 5 7, 5 5 ए बी, और ये फिर यहीं से स्टार्ट होने, जो बी था वो यहीं होना चाहिए, तो 5 5 5 7, तो क्या होना चाहिए 5 7। क्या रिलेशन में 5 7 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन 6 5 पर। यदि आप 6 5 लेते हैं तो नेक्स्ट स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए फिर 5 से, राइट। 5 से स्टार्टिंग होने वाले आपके पास में ये 3 है, 5 5 5 6 5 7। तो चलिए 5 5 आपने लिया, ये ए बी ये बी सी, तो क्या होना चाहिए ए सी, मतलब क्या होना चाहिए 6 5। क्या ये रिलेशन में है? फिर नेक्स्ट 6 5, 5 5 के बाद क्या था नेक्स्ट 5 6, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए 6 6, ये भी अवेलेबल है। फिर 6 5, नेक्स्ट क्या 5 7, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए 6 7। क्या 6 7 रिलेशन में है? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि रिलेशन में जितने ए बी होना चाहिए बी सी हैं तो फिर ए सी भी होना चाहिए। यदि ए बी है बी सी है तो फिर ए सी भी होना चाहिए। तो ऐसा हमको हर किसी के लिए चेक करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हो गया इसका मेरे ख्याल से कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका 3rd एग्जाम। फिर 4th देखिए, 4th में बोला है कि रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, नॉट सिमेट्रिक। तो मैंने रिलेशन आपको बोला रिफ्लेक्सिव ने बोला है तो 5 5 ले लो, 6 6 ले लो, 7 7, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर ट्रांजिटिव भी होना चाहिए तो 5 5, यहाँ नेक्स्ट अपन 5 6 लिख दो, तो 5 5 5 है, 5 6 है, तो नेक्स्ट इनका ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए 5 6, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी ये हो गया। अब 6 6 है, उसके आगे अपन स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं 6 से, तो फिर जरूरत नहीं पड़ी ट्रांजिटिव के लिए। तो इतने में इसको आप क्या बोलोगे ट्रांजिटिव तो बोलोगे, रिफ्लेक्सिव बोलोगे, ट्रांजिटिव बोलोगे, लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए 5 5 का उल्टा 5 5 होना चाहिए, तो है 6 6 का उल्टा 6 6 है, 7 7 का उल्टा है, 5 6 का उल्टा क्या होना चाहिए 6 5, वो है क्या नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों ये 4th गया। फिर 5th सिमेट्रिक भी चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए, पर नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब एक तो अपन गायब कर ही देंगे, 5 5 लिख देंगे, 6 6 लिख देंगे, और एक 7 7 को क्या कर देंगे गायब कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या जाएगा रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, और बाकी अपन और आगे सोच लेंगे। तो पहले मुझे जगह दीजिए, आप इतना नोट कीजिए तो मैं आगे नोट करवाता नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। कुछ बच्चे जो हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो रिलेशन होता है
वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसमें सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सबका सेल्फ रिलेशन भी हो। जैसे ए बी सी है तो ए ए भी होना चाहिए, बी बी भी होना चाहिए और सी सी भी। जैसे यहाँ पर 5 5 6 6 6 7 7, तो डेफिनेटली ये क्या जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए यदि ये 5 6 लिखा हो तो 6 5 भी होना चाहिए। यदि नहीं है यहां पर, जैसे अपन को 5 6 जो है बिलोंग्स टू आर है, क्या 6 5 आर में है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा बच्चों को, तो मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अब केवल ए बी भर लिखा है और बी सी है ही नहीं, तो फिर आपको ए सी की भी जरूरत नहीं है, फिर आप उसको ट्रांजिटिव मानोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 5 ए बी, अब 5 से आगे बनने वाला एक लिखा है 5 6, तो यदि ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो 5 5 5 6, तो नेक्स्ट 5 6 होना चाहिए, और ये सेल्फ आपको खुद दिख रहा है, इसलिए इसके लिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब 6 6 के लिए देखो आगे रिलेशन में कोई 6 से रिलेटेड आगे लिखा ही नहीं है, केवल 6 6 लिखा है। और 6 6 को यदि आप ए बी लेते हो और यदि मान लीजिए 6 7 लिखा होता तो फिर आपको यहां पर 6 और 7, तो फिर 6 7 चाहिए होता, तो फिर उस कंडीशन में आप ट्रांजिटिव बोलते हैं। यदि यहां पर यदि ये 6 6 अकेला है, उसका नेक्स्ट BC लिखा ही नहीं है, तो फिर हम उसको ट्रांजिटिव मानेंगे। 7 7 सिंगल है, 7 ये बी जो आगे वाला 7 है B, ये इससे स्टार्ट कोई है ही नहीं, तो फिर हमको जब AB भर लिखा है BC नहीं है, तो हम मान के चलते हैं फिर कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ये डेफिनेशन में है। तो मेरे ख्याल से बच्चों एग्जाम्पल क्लियर हो गया ये। अब अपन को चाहिए लास्ट फिफ्थ का, हमको फिफ्थ में सिमेट्रिक चाहिए है, ट्रांजिटिव चाहिए है, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। तो एक काम करो, आप पहले तो 5 5 लिखो, 6 6 लिख दो, 7 7 मत लिखो, क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सिमेट्रिक है क्या ये, बिल्कुल है, 5 5 है तो उसका अल्टा 5 5 भी है, 6 6 है तो उसका उल्टा 6 6। तो बच्चों फिफ्थ पे आप ऐसा रिलेशन ले लीजिए 5 5 6 6 5 6 6 5। अब आप सोचो 7 7 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, 5 5 का अपोजिट बी, ए बी तो बी है, तो है ये। 6 6 इसका अपोजिट 6 6 है, 5 6 इसका अपोजिट 6 5 ये भी है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव है क्या ये, तो 5 5 है तो 5 यहाँ फिनिश हो रहा, तो 5 से स्टार्ट होने लगा 5 6, तो 5 6 होना चाहिए, तो वो ये सेल्फ खुद दिख रहा है। और इसके अलावा 6 6, तो 6 से स्टार्ट होने वाला ये दिख रहा है। 6 5, तो 6 5 यदि अपन बात करेंगे तो ये सेल्फ दिख रहा है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, बोलो ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो डेफिनेटली ये रिलेशन क्या हुआ, ये रिलेशन केवल सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सिंपल है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A of points in a plane given by r is equal to of PQ is such that distance of P from origin is same as the distance of point Q from the origin is an equivalence relation। तो यदि यहाँ पर अपन सर्किल पर यहाँ P पॉइंट ले लें, Q ले लें, तो P का सेंटर से डिस्टेंस OP और Q का OQ, तो हमको OP is equal to OQ गिवन है कंडीशन, और ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन R कैसा है,
इक्विवेलेंस रिलेशन है, फर्स्ट थिंग। फिर साथ ही साथ ये भी बताना है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, show that the set of all points related to point P which is not equal to 0 0, ओरिजिन पर नहीं है, जो यहीं पर है ना, is the circle passing through P with origin as center। तो बस ये बताना, मतलब पूरा पॉइंट्स होगा। तो बात सही है, यहाँ पर एक और आप ले लीजिए और प्रूफ कर दीजिएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों यदि अपन बात करते हैं फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन हो, OP इज इक्वल टू OP, बात भी सही है, रेडियस है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, यदि सेम आप लेते हैं तो। सेकंड यदि आप बोलते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो यदि आप बोलते हैं OP इज इक्वल टू ऑफ, OP इज इक्वल टू ऑफ OQ, तो इसका मतलब OQ इज इक्वल टू क्या होगा, OP, OP और OQ इक्वल है, तो फिर OQ और OP भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों रेडियस हैं। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, या फिर रिलेशन जो है वो क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब अपन ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए सपोज एक और पॉइंट अपन ले लेते हैं S, और हमने बोला OP इज इक्वल टू ऑफ OQ, और OQ इज इक्वल टू हमने बोल दिया OS, तो क्या OP इज इक्वल टू OS होगा क्या, बिल्कुल होगा। यदि OP रेडियस है, OQ रेडियस, तो OS भी क्या हो जाएगा, रेडियस, इसलिए रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव। और डेफिनेटली हमसे इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे पूरा सेट, वो सब, अच्छा ये तीनों चूंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। और ऐसा जितने भी इस सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका पूरा सेट वो क्या प्रूफ करेगा, इक्विवेलेंस। तो डेफिनेटली बच्चों ये मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, 12 क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर, क्वेश्चन नंबर 12 आर T1 T2 is such that T1 is similar to T2, T1 is similar to T2 is an equivalence relation, ये R हमको प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर बोला है कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट पे कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and third triangle, third triangle, side 6 8 10, which triangle among T1 T2 and T3 are related, ये भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3, ये सेकंड पार्ट। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। पहली चीज तो आप देख लीजिएगा कि हमको T1 सिमिलर टू T2 बोला गया है। सॉल्यूशन, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल T1 और T2 कैसे हैं, सिमिलर। तो फर्स्ट यदि हम लोग बोलेंगे T1 इज इक्वल टू ऑफ T2, सॉरी T1 इज इक्वल टू T2, कोई भी ट्रायंगल खुद से तो
सिमिलर ही होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिलेशन क्या हुआ, देयरफॉर आर रिफ्लेक्सिव, राइट। उसके बाद सेकेंड, T1 इज इक्वल टू T2, तो T2 इज इक्वल टू T1। भाई T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। इसका मतलब रिलेशन R जो है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड, T1 जो है वो T2 के सिमिलर है और T2 जो है वो T3 से सिमिलर है। T1 T2 से सिमिलर है, T2 T3 से सिमिलर है, तो डेफिनेटली T1 जो है वो T3 से सिमिलर होगा। इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या हो गया, बोलो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और जब कोई रिलेशन तीनों फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। अब ये हमको दिए हुए हैं 3 ट्रायंगल्स और हमसे पूछा ये कैसे रिलेटेड है। तो बच्चों इनकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज ही मानते हो, और आपको पता है 3, 4, 5 मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहता है, तो जानते हो आप लोग 10 से। 5, 12, 13 लिखा है मतलब यहाँ भी पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये, यहाँ पे 6, 8, 10। अब हमको ये देखना है कि क्या ये रेशो T1 और T2 का रेशो देखते हैं अपन। सेकेंड पार्ट, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, तो क्या बोलोगे, 3/5 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 5/13। ये रेशो इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब सिमिलर नहीं है, रिलेटेड नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड का देखो, T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू 3/6, 4/8 और 5/10। ये रेशो कैसा दिख रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3, ये रिलेटेड है, राइट।